जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 2022 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 2021 के कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जो आपका जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय होगा? तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि यहाँ का जो इसका जो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो आपका सुंदरवन रिजर्व वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन रिजर्व वन जो आपका सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी पेड़ मिलती है? तो सुंदरी वृक्ष मिलती है, सुंदरी पेड़ मिलता है, और यहाँ पे बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन रिजर्व वन है, और सुंदरबन ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर जो आपका मोलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो मोलामाइन प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर पर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को कोई चंद्रमा नहीं है? तो आपका शुक्र ग्रह पे जो आपका चंद्रमा नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह का जो है चंद्रमा एक भी नहीं है। शुक्र और आपका मरकरी जो ऐसे दो ग्रह है जिसके कोई चंद्रमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आपका वेस्ट इंडीज ने जीता था। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्टामेंट? द टेस्टामेंट जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो आपका मार्गरेट एटवुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑथर जो है कौन है? टेस्टामेंट के बुक के ऑथर हैं आपके मार्गरेट एटवुड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या भूगोल आपका मानव भूगोल की एक शाखा है। जनसंख्या भूगोल जो आपका मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की एक शाखा हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो आपका आर्टिकल 343 का 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है? आर्टिकल 343 का 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। नेक्स्ट है, सेरिंग लैंडोल जो पद्म भूषण 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे, किस स्थान से संबंधित थे? तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेरिंग लैंडोल जो पद्म भूषण 2020 प्राप्त करने वाले थे वो कहाँ के थे? तो आपका लद्दाख से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो एड्स के लिए जो उत्तरदायी होता है आपका विषाणु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक जो आपका एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो विषाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वक्त जो आपका 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी महानदी हो जाएगा। बाकी बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है? महानदी। बाकी तीनों नदी आपका अरेबियन सी में गिरती है। तो महानदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी से गिरती है, निकलती कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी के पास से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र जो आपका फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र हैं जो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाले हैं? तो आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करने वाले हैं।
नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई थी? तो ढाका में हुआ था, ढाका बांग्लादेश। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुआ था? तो ढाका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो विष्णुपुर जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो पक्की मिट्टी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय जो संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरी अमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत से हो जाएगा। किशोरी अमोनकर का संबंध जो आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, किशोरी अमोनकर का संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर, इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने ऑर्गेनाइज किया था इन ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस को इन्होंने लॉन्च किया था टू एस्टैब्लिश सुटेबल लिंक, एक सुटेबल लिंक को एस्टैब्लिश करना था अमॉन्ग द विप्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में विप्स होते हैं उन सबको यहाँ पे उन सब का कॉन्फ्रेंस था एट द सेंटर एंड द स्टेट यूनियन टेरिटरी हु आर कंसर्न विद द प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर। तो विप्स का समूह का जो आपका एक लेजिस्लेचर हुआ था, तो वहाँ पे कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने इनको ऑर्गेनाइज किया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज, तो एक देखिए विप्स का जो कॉन्फ्रेंस होता है, सारे विप्स का कॉन्फ्रेंस होता है, चाहे आपका स्टेट का विप्स हो चाहे आपका सेंटर का विप्स हो, तो इन सबको किसने ऑर्गेनाइज कराया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने सारे विप्स का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश बाय, तो ये हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो यूएनडीपी जो आपका इसको कौन डेवलप करता है? तो ये आपका यूएनडीपी डेवलप करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है पेलेग्रा जो रोग है विटामिन B3 की कमी से होता है। तो पेलेग्रा रोग जो आपका विटामिन B3 की कमी से होता है, कौन सा रोग? पेलेग्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आपका सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन में आपको इनको चुना गया था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 में कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा सेशन में। और 1939 में त्रिपुरी सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसे? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस पद से इस्तीफा देके कौन सा ब्लॉक बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो है सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो ब्राह्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो है सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो आपका कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो राजतरंगिणी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? आपका कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और राजतरंगिणी में कितने तरंग है? तो 8 तरंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो आपका कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो राजतरंगिणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कश्मीर के मैम बताता है और कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है कितने तरंग है? तो 8 तरंग है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में SSC MTS के। और ठीक है, तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।